4 साल की इस मासूम अमायरा ने अभी बोलना ही सीखा था। वो अभी अल्फाबेट और काउंटिंग ही सीख रही थी, लेकिन इस मासूम बच्ची का बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस नन्ही गुड़िया का कातिल कोई दूसरा नहीं बल्कि वही इंसान है जिसे वो पापा कहती थी। इस बच्ची का कसूर इतना था कि वो रात में पापा से मोबाइल पर गेम खेलने की जिद करती थी। मासूम देर रात तक जगती रहती थी, लेकिन इस मासूम और उसकी मम्मी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि रात में जगने की आदत ही इस बच्ची के कत्ल की वजह बन जाएगी और उसका पापा ही परेशान होकर इस गुड़िया को हमेशा के लिए सुलाकर मौत के आगोश में भेज देगा। दिल को झकझोर देने वाली इस हत्या की यह दर्दनाक वारदात मुंबई के एंटॉप हिल इलाके से सामने आई है। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक पिता ने अपनी 4 साल की मासूम बच्ची की गला घोंटकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि बच्ची मोबाइल पर गेम खेलने की जिद कर रही थी। इस वक्त हम एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन के बाहर ही मौजूद हैं, जहां इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि इस पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में जो अब तक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बच्ची 4 साल की थी और ये पिता इस बच्ची का सौतेला पिता था और बच्ची जो है वो अक्सर रात के वक्त मोबाइल पर गेम खेलने की जिद करती थी। बच्ची की इस आदत से पिता इस तरह से परेशान था या फिर कह सकते हैं कि गुस्से में था कि उसने सोमवार को इस बच्ची को दक्षिण मुंबई इलाके में लेकर जाता है और फिर वहां पर उसका गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसे समुद्र में फेंक देता है। एक पिता के हाथ 4 साल की मासूम अमायरा को मारते वक्त एक बार भी नहीं कांपे क्योंकि वो सौतेला पिता था। आखिर एक बेरहम सौतेले पिता का खूनी गुनाह कैसे बेपर्दा हुआ? चलिए मासूम के कत्ल की कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मंगलवार 15 जुलाई 2025 कोलाबा साउथ मुंबई के कोलाबा में समुद्र की लहरों के साथ मंगलवार की सुबह एक लाश किनारे तक पहुंची। वो लाश एक मासूम बच्ची की थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मछुआरों की मदद से बच्ची को समुद्र से निकाला गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मुर्दा घोषित कर दिया। इसके बाद बच्ची की शिनाख्त करने की कोशिश शुरू हुई। पुलिस के सामने सवाल था, आखिर मासूम की इतनी बेरहमी से हत्या कर उसकी लाश को किसने समुद्र में फेंका है? आसपास के थाने से बच्ची की पहचान के लिए संपर्क किया गया। इसी दौरान पता चला कि सोमवार यानी 14 जुलाई की शाम एक दंपति अपनी 4 साल की बच्ची अमायरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जब कोलाबा पुलिस ने शव की पहचान के लिए पिता इमरान शेख को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ था और वो घर से फरार था। हालांकि उसकी मां नाजिया शेख ने शव की पहचान अपनी 4 साल की बेटी अमायरा के रूप में की। इस तरह से समुद्र से निकली बच्ची की वो गुमनाम लाश किसी और की नहीं बल्कि एंटॉप हिल इलाके से गायब हुई 4 साल की बच्ची अमायरा की ही निकली। इमरान शेख बच्ची का सौतेला बाप था। इसी साल मार्च महीने में उसने बच्ची की मां नाजिया शेख से शादी की थी। पिता और बच्ची की मां ने बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। चूंकि बच्ची का सौतेला पिता फरार था, लिहाजा पुलिस को उस पर शक हुआ। डीसीपी के निर्देश पर मासूम की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। शहर भर के तमाम सीसीटीवी खंगाले गए और आखिरकार पुलिस तमाम सबूतों के सहारे 4 साल की मासूम के कत्ल की बिखरी कड़ियों को जोड़ने में कामयाब हुई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 12 घंटों में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। मासूम का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी का सौतेला पिता इमरान शेख निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। इमीडिएटली उनके जो पति जो आया था इमरान शेख, वो गायब हो गए थे, तो हमको शक तब से लग गया था कि शायद इनका कुछ रोल रह सकता है कि इसकी मिसिंग में। तो जब तक सुबह 9 बजे के आसपास एक बच्ची का बॉडी कोलाबा पुलिस स्टेशन हद्दी में एक जगह पे मिला है करके अपने को माहिती मिला, तो हमको कंफर्मेशन मिला है कि वो बच्ची अपना मिसिंग बच्ची है करके। तो हम और टीम इंक्रीज किए थे, सो टोटल 10 टीम्स काम कर रहे थे एंड इमीडिएटली विद इन 12 आवर्स हमने आरोपी को गिरफ्तार किए हैं और आरोपी ने भी कन्फेस किया है कि उन्होंने ये काम किया, बच्ची को मर्डर करके उन्होंने ओशन में फेंका है। अब सवाल था, आखिर एक सौतेले पिता ने क्यों अपनी 4 साल की बच्ची की जान ले ली? आखिर मासूम ने सौतेले पिता का क्या बिगाड़ा था?
और क्यों एक पिता अपनी ही बच्ची के खून का प्यासा हो गया। आरोपी पिता से पुलिस की पूछताछ में इन तमाम सवालों का जवाब भी मिला और बच्ची की हत्या की जो वजह सामने आई वो चौंकाने वाली थी। दरअसल 3 महीने पहले ही आरोपी इमरान की नाजिया से शादी हुई थी। नाजिया के पहले पति से एक 4 साल की बच्ची अमायरा थी, जो मां नाजिया के साथ ही सौतेले पिता इमरान के घर आई थी। बच्ची देर रात तक जागती रहती थी, रात में फोन पर गेम खेलने की जिद करती थी। रात में इमरान को पत्नी नाजिया के साथ वक्त नहीं मिल रहा था। इससे इमरान काफी परेशान था, इसलिए उसने 4 साल की बच्ची की हत्या की साजिश रची। इमरान शेख और नाजिया का 3 महीने पहले शादी हुआ है और वो दोनों के बीच में प्राइवेसी के लेके यानी ये पर्सनल डिस्प्यूट के ऊपर ये बच्ची का मर्डर किया है करके इमरान ने बताया है पुलिस को। ये सब कारण है। एज सच ये प्राइवेसी का मामला में आ जाता है कि वो 2:30 बजे तक जगती है, फ़ोन ज़्यादा यूज़ करती है और दोनों को अकेले बात करने नहीं देती है। तो ये सब उनकी पर्सनल दुश्मनी, पर्सनल डिस्प्यूट होता ही रहता था लास्ट 3 मंथ्स में। तो वो अल्टीमेटली इस स्टेज तक आया। बच्ची को घुमाने के बहाने आरोपी पिता इमरान उसे दक्षिण मुंबई लेकर गया। वहां सुनसान इलाका देखकर उसने बच्ची की गला घूंटकर हत्या कर दी। इसके बाद बच्ची की लाश को समुद्र में फेंककर ठिकाने लगा दिया और घर वापस लौट आया। किसी को शक न हो इसलिए वो खुद ही बच्ची के लापता होने पर पत्नी नाजिया के साथ सोमवार की शाम एंटोप हिल थाने पहुंचा और बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन अगले ही दिन सौतेले पिता के गायब होने और फोन स्विच ऑफ होने पर पुलिस का शक सौतेले पिता पर गहराया। शुरुआत में पुलिस को लगा कि कहीं सौतेले पिता ने 4 साल की बच्ची को बेच तो नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो सीसीटीवी कैमरों ने सौतेले पिता के जुर्म की पूरी कहानी को बयां कर दिया। फिलहाल बच्ची रात भर मोबाइल देखती थी नहीं देखती थी, इस बारे में वो सिर्फ माँ और बाप जान सकते। एरिया वाले कुछ क्या पता नहीं कि हर कोई एरिया वाला रात भर अपने घर में तो रहेगा नहीं। और ये एक मिनट एरिया वाले अल्फाज मैंने सुना, एरिया वाले ने बोल रहे ऑफिसर हमारे घर में नहीं आते। और ये प्रॉपर्टी की बात 2 महीने पहले भी है ना झगड़ा हुआ, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर चुका है और ये प्रॉपर्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। बस ये 2 अल्फाज जो निकला है, बाकी जो भी इनने बोला है वो सब सही है। प्रॉपर्टी की बात आ रही है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है और ना झगड़ा इस बारे में कभी हमारा हुआ। मेरी बहन का उसके हस्बैंड कभी इस बारे में झगड़ा नहीं हुआ। और बच्चे हाँ, उसके अलावा उसने जो किया है उसके लिए सारी पब्लिक जो खड़ी है कल रात से, आरिफ भाई जो बता रहे 2,500 से 3,000 पब्लिक आई है, वो सब सही है। वो चीज़ हमको करना है। कारण ये बता रहे हैं कि वो पैनिक हो जाता था और उसको प्राइवेसी मिलता नहीं था उसकी वाइफ के साथ में, तो इसके लिए वो डिस्टर्ब होके बोले उसने गुस्से में आके बच्चे को जाके समंदर में फेंक के आ गया। लोगों में तो इतना गुस्सा है कि लोग खाली बोल रहे कि 5 मिनट के लिए उसको बाहर छोड़ो, हम लोग उसको सज़ा यहाँ ही दे देंगे उसको, कि हमारे को कोर्ट नहीं भेजना है। उसने बच्चे को मारा है तो हम लोग उसको यहाँ ख़त्म कर देंगे। कल भी यहाँ पर कम से कम 2,500 से 5,000 3,000 लोगों का मॉब यहाँ आया था। पूरे चौकी में इतनी भीड़ हो गई थी, तो पुलिस और हमने मिलकर लोगों को समझा कि यहाँ से हटाए। और अभी भी लोग यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन हमने लोगों को समझाया कि नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस तरह से एक सौतेले पिता ने पत्नी के साथ प्राइवेट टाइम बिताने में अड़चन बन रही 4 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की इस वारदात से आसपास के लोगों में भारी आक्रोश है और अब हर कोई आरोपी सौतेले पिता को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है। इस तरह से एक सौतेला पिता अपनी 4 साल की मासूम बच्ची को महज इसी के कारण उसकी हत्या कर देता है, बेरहमी से हत्या कर देता है, जो सिर्फ इतनी डिमांड कर रही थी बाकी बच्चियों की तरह कि उसे मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने दिया जाए। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जिस इलाके में ये घटना हुई है वहां पर लोग भी काफ़ी आक्रोशित हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।